जैसी रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट होती है ना तो मैं एक्सप्लेन करना चलें जी, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन इधर आया है वो ये आया है कि जी ये कॉमन मोड वोल्टेज जो है ना, ये क्या इसके अंदर क्या मामला है, ठीक है, कहाँ से कॉमन मोड वोल्टेज आ जाती है हमारे पास। तो उसका ये है कि आपने जब इस सर्किट को सॉल्व करना है ना, तो आपके पास जो भी सिनेरियोज आ रहे हों, ठीक है, डीसी के अंदर हो या फिर आपके पास स्मॉल सिग्नल के अंदर हो या ओवरऑल हो, इन तमाम केसेस के अंदर ना जब भी सर्किट को सॉल्व करना होगा तो इसको दो मोड्स के अंदर करना होगा। वो कौन सा है कि एक होगा जी कॉमन मोड और दूसरा होगा आपके पास डिफरेंशियल मोड। ये किस लिए होता है कि आपके पास आइडियली तो क्या होना चाहिए कि जनाब यहाँ पे आपने अगर एक कोई सिग्नल को एम्पलीफाई करना है ना, तो आप आधा इधर अप्लाई करें और आप आधा नेगेटिव जो है वो इधर अप्लाई करें, ताकि जब आपने इनपुट अगर देखनी है वी आई डिफरेंशियल मोड आपने जब देखनी है ये माइनस ये, तो वो आपके पास वी आई डी के बराबर आ जाएगी। वैसे ये वी आई डी जो है ये वी इनपुट डिफरेंशियल बाय डेफिनेशन है, तो होना ये चाहिए। इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो है कोई कॉमन मोड नहीं है और एक किसी सेंटर पॉइंट के अबाउट जो है ना सिमेट्रिक इनपुट्स आ रही हैं। तो इसमें कॉमन मोड कुछ नहीं होगा अगर ये जीरो लेवल के हिसाब से आपके पास जो पॉजिटिव है वो वी आई डी बाय 2 है और जो नेगेटिव है वो माइनस वी आई डी बाय 2 है। सिमेट्रिकली जो है ना ग्राउंड लेवल के अबाउट जो है ना आपके पास ये चीजें अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है आमतौर पे हमारे पास इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास क्या सिनेरियो होगा कि आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर इनको बायस भी करना है और वो सारा कुछ भी, तो आप क्या करेंगे कि एक कोई ना कॉमन मोड सी वोल्टेज ले लेंगे, उसको मैं कह देता हूँ वी आई सी एम, इनपुट कॉमन मोड या कॉमन मोड कह लें। और उसके अबाउट जो है ना मैं क्या करूंगा कि जी जो ये वाले जो सिग्नल है ना एक नोड पे, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही जी है। सर आ रही है। मैंने कहा कि सर आ रही अच्छा, है। तो ये जो है ना ये वाला, अब आपके पास क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, उस पे आप क्या करेंगे, ये कॉमन मोड तो चाहिए आपको इनको बायस करने के लिए। तो ये वाली जो वोल्टेज होगी ये हो जाएगी आपके पास वी आई सी एम प्लस वी आई डी बाय 2, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा जनाब वी आई सी एम माइनस वी आई डी बाय 2। हम इनको क्या कह रहे हैं, हम ये वाला जो है ना ये वी आई सी एम माइनस वी आई डी बाय 2 इसको हम कह रहे हैं VB2, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर इंटरनली इतने कंपोनेंट्स इसके लगे हुए हैं, आपको खाली बता दिया गया कि भाई 3 वोल्ट आ रहे हैं इधर, वो 3 वोल्ट के अंदर। लेकिन आपने जिस तरह सर्किट को सॉल्व करना है आपको पता है इसके अंदर एक कॉमन मोड भी कंपोनेंट होगा और एक डिफरेंशियल भी है। इधर लेट से 5 वोल्ट आपको बताया गया कि आ रहे हैं, और जो ये ऊपर वाला है जिसमें डिफरेंशियल ऐड होके जा रहा है ये है आपके पास VB1, और ये यहाँ पे आपको लेट से बताया जाता है जनाब 5 वोल्ट है, ये आपको बताया जाता है कि 3 वोल्ट है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? आपने एम्पलीफाइड डिफरेंशियल वाले को करना है, लेकिन ये कॉमन मोड बायसिंग की वजह से कोई ना कोई आपको बीच में रखना पड़ता है। तो फीडबैक दें इसके ऊपर। सर पूरी तरह से नहीं समझ। पूरी तरह से नहीं, मैं आगे अभी जाना है, यहाँ पे है कि ये अभी मैंने ये नहीं बताया कि इस इन वोल्टेजेस से कॉमन मोड कैसे निकालना है। मैंने बताया है आपको कि क्यों आपके पास जो है ना कॉमन मोड एग्जिस्ट करता होगा। अगर आप इस कॉमन मोड को जीरो कर देंगे ना और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है और इधर पॉजिटिव आ रही है, तो अगर कोई कॉमन मोड डीसी के अंदर नहीं होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाएगा, हो सकता है दूसरा सैचुरेशन में आ रहा हो। ये तो आपको पता है ना क्यू पॉइंट्स को जैसे वो रखना होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो क्यू पॉइंट है ना वो VICM जो है वो डिटरमिन कर रहा है डीसी में, ठीक है।
जी सर। अच्छा, अब आपके पास जो है ना, जो एक्चुअल आपको VB1 और VB2 गिवन है वो इस तरीके से, लेकिन आपको पता है VB1 में ये दो चीजें हैं, VB2 में ये दो चीजें हैं। तो अगर VB1 और VB2 पता है आपको और आपने VICM निकालना है, क्या करें? VB1 और VB2 पता है, VB1 है VICM प्लस VID/2, VB2 है VICM माइनस VID/2। तो आप अगर इन दोनों को ऐड कर दें, VB1 प्लस VB2 ऐड कर दें, तो क्या ये वाली टर्म्स कैंसिल नहीं हो जाएंगी? जी सर। इनको ऐड कर दें, लेकिन उसको फर्दर 2 से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि VICM 2 दफा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो चीज है ना, जो भी इसके क्रॉस वोल्टेजेस या चीजें होंगी, हमेशा ये काम आप करेंगे ना कि इस नोड पे जो वोल्टेज है और इस नोड पे जो है, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन मोड आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। उसके साथ आप कॉमन मोड का सर्किट बना के सारा सॉल्व करके निकाल लेंगे कि जी कॉमन मोड में ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा। क्लियर? ये मैंने एक्सट्रीम केस में किया है। आमतौर पे जो है ना, डीसी डीसी के अंदर दोनों के ऊपर बराबर वोल्टेज होती है, और एसी के अंदर जो है डिफरेंशियल और ये कॉमन मोड दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मैंने डिफरेंशियल निकालना है, VID, वो डिफरेंशियल सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर VB1 माइनस VB2 कर दूंगा। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा VB1 में से VB2 को, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों ऐड होके VID में आ गए। सही है? तो अगर ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जनाब 5 है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड किया 8/2। 4 वोल्ट हमारे पास कॉमन मोड है और डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास है 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो कॉमन मोड का 4 वोल्ट है उसके लिए एक अलहदा सर्किट बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, और डिफरेंशियल के लिए एक अलहदा सर्किट बनेगा, उधर 2 वोल्ट्स की ये VID की ये वैल्यू प्लेस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल सर्किट्स को जब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को सॉल्व करना हो ना, तो एक जैसे पहले होता था ना, आप डीसी एनालिसिस और स्मॉल सिग्नल करते थे, तो इधर डीसी करेंगे और स्मॉल सिग्नल के अंदर जो है आपको जो है डिफरेंशियल मोड स्मॉल सिग्नल भी करना होगा और कॉमन मोड स्मॉल सिग्नल भी करना होगा। ये मैंने एग्जांपल में डीसी दिया, तो एक्चुअली ये आप इसको RMS समझ लेना, तो वो स्मॉल सिग्नल में वो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई? ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ये आगे ना लिखा भी हुआ है इसका कि VCM is the common mode DC voltage, which means that by definition it is the same DC voltage present on both input terminals of the differential pair। ठीक है, तो दोनों पर जो ये एक आनी है, तो ये अगर आपने जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन होंगी, आप उसमें से निकाल लेंगे कि भाई कॉमन मोड कौन सा आएगा, और ये वाला सर्किट बना देना है आपने। तो ये इसकी आगे ना एग्जांपल्स वगैरह ये भी चीजें हैं, तो ये उनसे ना थोड़ा और बेहतर तरीके से ये आ जाएगा। तो ये इसको फिर दोबारा अभी देखेंगे आगे। कोई क्वेश्चन? चले नहीं तो यहाँ पर से लेक्चर दोबारा जो है ना